गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 3.18 एनसीईआरटी का, जिसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक स्टडी करंट फ्लो हो रही है कहीं पर। स्टडी करंट हमारी कहीं फ्लो कर रही है, तो कहता है किसी मेटलिक कंडक्टर में, और जो नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि कहीं एरिया कम, कहीं एरिया ज़्यादा, कहीं एरिया कम, कहीं एरिया ज़्यादा। यानी यहाँ एरिया कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम। इस तरह का कोई एक वायर है, ठीक है। कहता है कि एक्सप्लेन करिए कि कौन सी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट होगी। तो नंबर 1 कहा गया है करंट के लिए, ठीक है। तो देखिए, पहले तो हम करंट के लिए सोचते हैं कि करंट की क्वांटिटी क्या होगी। देखिए, हम जानते हैं करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट सेकंड में, यानी एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो होती है करंट। अब देखिए, यहां पर एरिया कम है, जाहिर सी बात है, यहां एरिया ज़्यादा है और यहां कम है। तो अगर आपने कभी ध्यान से पढ़ा हो पुराने क्वेश्चंस में, मैथमेटिकली जो है क्लास 10 में भी पढ़ाया जाता है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मान लीजिए पाइप है, ठीक है, और उस पाइप से अगर पानी हमको निकालना हो तो क्या होता था कि जितना पानी एक सेकंड में, जितना लीटर, आधा लीटर या 250 ग्राम इस एरिया से निकलेगा, उतना ही पानी इस एरिया से भी निकलेगा। यानी अमाउंट ऑफ वाटर जो है जिस एरिया से आप निकाल रहे हो, उतने सेकंड में वो यहां से उतनी ही मास का पानी निकलेगा और यहां भी उतनी ही मास का पानी निकलेगा। ये अलग बात है कि यहां एरिया ज़्यादा है तो यहां इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, और यहां पर एरिया कम है तो यहां स्पीड तेज हो जाएगी। वो बात अलग हो गया कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, पास हो रहे हैं एक सेकंड में किसी भी एरिया से, वो वैल्यू सेम रहेगी, और इसीलिए करंट हमारा जो है कांस्टेंट रहेगा। एरिया से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी बाकी जो है और देख लेते हैं। बाकी हमारा क्या कहता है कि करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों, I अपॉन ए। अब देखिए, यहां पर एरिया है, तो एरिया अब यहाँ भाई सीधी सी बात है कि एरिया यहाँ बदलेगा तो डेंसिटी बदल जाएगी। तो ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो समझ ही गए होंगे आप कि यहाँ पर एरिया बदलेगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। फिर दूसरी बात आती है कि क्या जो वैल्यू दूसरी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है रो इंटू जे। ये आपने पढ़ा है, ठीक है, ये थ्योरीज में पढ़ा है आपने। तो जो जे है वो क्या है, करंट डेंसिटी है। तो अब देखिए, करंट डेंसिटी यहाँ चेंज हो रही है, वेरिएबल है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगी। तो इसका मतलब ये भी हमारी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये भी वेरिएबल में रहेगी। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा क्या, फोर्थ पॉइंट आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। अब देखिए, आपने फार्मूला एक पढ़ा है कि I इज इक्वल टू NEAVD, ये पढ़ा है। तो VD क्या हो जाएगा, I अपॉन NEA। I हमारी कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट, बट एरिया तो नहीं कांस्टेंट है ना। तो जब एरिया नहीं कांस्टेंट है तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से कांस्टेंट होगी, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। तो लिहाजा ये भी हमारी कांस्टेंट नहीं होगी। तो सिर्फ एक ही वैल्यू कांस्टेंट होगी, वो होगी करंट। तो ये चीज़ समझ गए। फिर दूसरा, ये तो ए पार्ट था हमारा इस क्वेश्चन का। बी पार्ट में क्वेश्चन कहता है कि अगर ओम्स लॉ कहता है कि इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स, इफ नॉट गिव एग्जांपल ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट ओबे। देखिए, हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि सारे सर्किट एक समय बाद नॉन ओमिक हो जाते हैं। कुछ समय बाद तो ये फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ टाइम में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका बिहेवियर फिर जो है अजीब हो जाता है, फिर वो नॉन ओमिक हो जाते हैं। यानी जितने भी इस दुनिया में सर्किट हैं वो सब नॉन ओमिक हो जाते हैं एक समय के आने के बाद, वो चाहे कोई भी सर्किट हो। लेकिन चूंकि सिद्धांत बना हुआ है, रूल बना हुआ है कि
आई बढ़ने के साथ साथ वी बढ़ने के साथ साथ, है ना, तो आई बढ़ेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो अगर ग्राफ आ रहा है स्ट्रेट लाइन तो फॉलो कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ और भी कंडीशंस बढ़ती घटती रहती हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा ओमिक नहीं बन पाता, यानी कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ पाता। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जैसे सेमी कंडक्टिंग डायोड है ना, सेमी कंडक्टिंग डायोड, ये हमारा नॉन ओमिक सर्किट है, ये ओम के रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट है ना, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, ये भी ओम के रूल को फॉलो नहीं करता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसमें ये ओम के रूल को फॉलो नहीं करते, है ना, इसको लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके एलिमेंट हैं जो कि इनको फॉलो नहीं करते हैं। अब हमारे पास जो तीसरी चीज़ पूछी गई है वो कहता है लो वोल्टेज सप्लाई फॉर विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव लो इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई कहने का मतलब, अगर हमारे पास बैटरी है और वो लो वोल्टेज की है, हम चाहते हैं कि इससे मैक्सिमम करंट लें, तो क्या कंडीशन होगी, क्या हम ले सकते हैं। तो देखिए, जो करंट होती है, करंट का फार्मूला होता है E/R+R। तो देखिए, मैक्सिमम करंट के लिए स्मॉल r होना जरूरी है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना हो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट अगर मैक्सिमम चाहते हैं तो ये आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि R की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि क्या I की वैल्यू हमारी मैक्सिमम हो सकती है इस छोटे से सेल की वजह से, जिसका वोल्टेज बहुत कम हो, तो हो सकती है। अगर R की वैल्यू लेस कर दें, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस अगर लेस हो जाए, स्टेटमेंट में यही लिखेंगे, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल इज लेस द करंट विल बी मैक्सिमम। यही एक कंडीशन है जिसकी वजह से करंट को हम मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डी, जिसमें कहा गया है कि एक हाई टेंशन सप्लाई है, हाई टेंशन सप्लाई का वोल्टेज दिया है 6 kV। 6 kV का मतलब 6000 वोल्ट। ये हाई टेंशन वायर है जिसमें करंट फ्लो, जिसमें वोल्टेज दिया गया है। कहता है कि इसमें रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस, वही इंटरनल रेजिस्टेंस इसका हाई होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए जरा समझें इस बात को, हाई क्यों होना चाहिए। देखिए फिर से आ जाते हैं अपने फार्मूले पे। I इज इक्वल टू होता है V या E कह सकते हैं R। कैपिटल R की बात नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल R हम जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ करंट को इंटरनल रेजिस्टेंस के नज़र से देखना है। तो जो क्वेश्चन उसने पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, उसके लिए हम जवाब देंगे। देखिए, अगर ये हम जानते हैं कि 6000 वोल्ट बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है, तो जब हाई वोल्टेज है तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कराएगी। अगर ज़्यादा करंट फ्लो करा रही है और हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, शॉर्ट सर्किट का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट होने से आप जानते हैं क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होती है, तारें जल जाती हैं, ठीक है, और बहुत लॉस भी हो सकता है, उसमें डैमेजेस हो सकते हैं सर्किट में या घर में या कहीं भी फैक्ट्री में। तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट अगर ये हो तो ये डेंजरस की स्टेज में ना पहुँचे, डैमेज ना करे ज़्यादा। तो उसके लिए हमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हाई करना चाहिए, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट की वैल्यू कम रहेगी, और जब करंट की वैल्यू कम रहेगी तो शॉर्ट सर्किट भी होकर हो जाता है, तो उसमें जो है कहीं भी किसी प्रकार का कोई डैमेज होने के चांस नहीं रहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, गुड बाय।